विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली को 4500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली के अशोक विहार में एक बड़ी रैली के समय दिल्ली की जनता को करोड़ों की सौगात देकर पीएम चुनावी अभियान का आगाज करेंगे, जिसमें सबसे अहम नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला शामिल है। पीएम मोदी दिल्ली के अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत झुग्गी झोपड़ी जेजे क्लस्टर के निवासियों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों का दौरा भी करेंगे। सभी फ्लैटों का केंद्र सरकार की घर योजना के तहत निर्माण करवाया गया है। पीएम मोदी 1675 फ्लैटों की चाबी लोगों को सौंपेंगे। पीएम मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसमें पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर में एक शैक्षणिक ब्लॉक और द्वारका में पश्चिमी परिसर में एक शैक्षणिक ब्लॉक शामिल है। इसके अलावा नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का भवन भी शामिल है, जिसमें शिक्षा के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी की रैली में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से करीब 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को कई सौगातें देने वाले हैं, चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं पीएम मोदी, और एक बड़ी रैली को भी वो संबोधित करेंगे। आपको बताएं कि दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आज पीएम मोदी चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं और इसमें कई सारी योजनाएं शामिल हैं। आपको बताएं कि जो रैली पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं उसमें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से करीब 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं और वो इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी के आने का। तो पीएम मोदी दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला भी रखने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार का है और आपको बताएं कि ये प्रोजेक्ट काफी अहम हो जाता है। तो थोड़ी देर में पीएम मोदी वीर सावरकर कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का सावरकर कॉलेज रोशनपुरा नजफगढ़ में बनेगा। इस संस्थान को 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी योगेश सिंह हमारे साथ हैं। योगेश जी, सावरकर के नाम पर कॉलेज शुरू हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या सोचकर ये नाम रखा गया? क्योंकि लगता नहीं कि विवाद भी शुरू हो गए हैं इस नाम के साथ ही? नहीं, विवाद की तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सावरकर तो सावरकर हैं, वो देश की प्रेरणा है और देश का लिए उनका जो योगदान है, मैं समझता हूँ हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उनके बारे में अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए कि वो देश का महान सपूत जिसने इतना काम किया, देश का महान क्रांतिकारी, उसके बारे में क्यों सोचना है। ये हमारे लिए बहुत सम्मान और गर्व की बात है कि उनके नाम पर हमने कॉलेज रखा है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि वीर सावरकर जो थे उनका माफ़ीनामा सबके सामने है, जिन्होंने अंग्रेजों के समक्ष लिखा। तो क्या ऐसे व्यक्ति के नाम पर कॉलेज का नाम रखना चाहिए? मुझे नहीं, देखिए, वो उनका अपना व्यू हो सकता है, लेकिन सावरकर सारे भारत के महापुरुष हैं, उनका योगदान अतुलनीय है और हमारे वो प्राइड पॉइंट्स हैं, तो हमें उसमें गर्व है कि हमने ऐसा किया। बाकी राजनीतिक बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो लगता नहीं कि जानबूझकर राजनीति में घसीटना चाह रही है कांग्रेस इसको? मैं इस पर भी कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। मनमोहन सिंह के नाम पर भी करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का योगदान अतुलनीय रहा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को उनके नाम पर भी एक कॉलेज का नाम रखना चाहिए। देखिए, वो भविष्य की बात है, आज उस पर क्या कह सकते हैं। उनका योगदान रहा है, पर सावरकर के साथ में क्यों अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यानी कि मनमोहन सिंह जी के नाम पर भी भविष्य में आप लोग विचार कर सकते हैं? नया कॉलेज आएगा तो अलग बात है, वो उस समय देखा जाएगा। मैं आज उस बारे में भी कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद। ये हैं योगेश सिंह, जो कह रहे हैं कि वो कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन सावरकर के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये उनका कहना है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ यतेन शर्मा, दिल्ली न्यूज़ 18। उधर कांग्रेस के नेता एसएस रंधावा ने कॉलेज का नाम सावरकर पर रखने के बजाय पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मांग की है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस तो अभी एक परिवार के बाहर सोचती ही नहीं है। मनमोहन सिंह को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन सावरकर ने देश की आजादी में अहम योगदान निभाया था। मनमोहन सिंह जी के नाम पे भी होगा कॉलेज का नाम, कांग्रेस तो कभी रखेगी नहीं। उनको तो एक खानदान नेहरू के अलावा नजर आता नहीं है कांग्रेस को तो। लेकिन मनमोहन सिंह जी की अभी ही देहांत हुआ है। वीर सावरकर इस देश की आजादी को लेकर अपना जीवन देने वाले थे और 2021 में तय हो गया था। कांग्रेस का क्या है कि हर चीज में राजनीतिकरण करती है, अपनी गिरबान में झांकना चाहिए और तब आगे बोलना चाहिए कांग्रेस को। प्रधानमंत्री जी को दोबारा सोचना चाहिए। जो आदमी माफी मांग कर आए हैं उनके नाम पर तो यूनिवर्सिटी बनती हैं, तो जिन्होंने वहाँ आज़ादी के परवाने जो 18 बाई 4 फीट के उसमें रहे,
जंगले में, और वहीं जिंदगी के आखिरी सांस भी लिया उन्होंने, तो उनको कौन याद करेगा। कांग्रेस लगातार सावरकर के नाम पर कॉलेज का नाम रखने का विरोध कर रही है, जबकि बीजेपी के बाद एनसीपी भी इसके पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। मनमोहन सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने वाले थे। उनका हक है कि उनके नाम पे यूनिवर्सिटी को रखा जाए। प्रधानमंत्री सावरकर जी के नाम पर कॉलेज बना रहे हैं। बड़े अदब से मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, आपने महात्मा गांधी के नाम पे कोई यूनिवर्सिटी बनाई है? महात्मा गांधी के नाम पे कोई कॉलेज खोला है? सावरकर जी के नाम पे अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी बन रही है तो बहुत मतलब हमारे लिए तो मतलब खुशी की बात है, और एक बहुत हम लोग को बहुत सम्मान है उनके लिए। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर उनके नाम पर आज योजना बनी है तो बहुत खुशी की बात है, और बहुत सम्मान करते हैं हम लोग